चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. We are at determinants, है ना. Determinants का which question we are doing now? We will be solving second, I guess. Second हुआ क्या? Second हो गया. Third and fourth is remaining from that exercise. ना? Third and fourth is remaining from that exercise. Third, fourth and seventh also. Wednesday को अपना lecture नहीं हुआ था ना. So let's move to third one first. वेरिएबल्स वगैरह है और उस वेरिएबल का हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3. x plus 2, x plus 6, x minus 1, x plus 6, x minus 1, x plus 2, this is equal to 0. Okay, complete thing is equal to 0. This thing we need to prove. Now let's try to minimize. मतलब हमें इस तरीके से कोशिश करनी है इसमें कि अपना x जो है ना, जो भी यहाँ पे बहुत सारे x दिखाई दे रहे वो एलिमिनेट हो जाए. ओके, ये जो x है वो निकल जाए. ऐसे हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, तब जाके अपना जो इक्वेशन होगा फाइनल इक्वेशन डिटरमिनेंट में वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ओके, सो ट्राई टू मिनिमाइज द एक्सप्रेशंस कंटेनिंग x. ओके, सो व्हाट वी विल डू r2 minus r1. r2 minus r1 से क्या आएगा? r1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे. x plus 2, x plus 6, x minus 1. r2 minus r1 मतलब x plus 6 minus x plus 2. x plus 6 minus x plus 2 कितना आया? फिर वो 4 आया. x minus 1 minus x plus 6 कितना आया? वो minus 7 आया, है ना. Then x plus 2 minus x minus 1 कितना आया? वो 3 आया, है ना. Next is r3 minus r1. Let's perform r3 minus r1. Okay, so if we perform r3 minus r1, अच्छा ओके, हमने यहाँ पे r3 लिखा ही नहीं ना. x minus 1, x plus 2, x plus 6. r1 में कोई चेंजेस नहीं. r2 as it is. r3 minus r1 minus 3 आया. r3 minus r1 minus 4 आया. r3 minus r1 कितना आया? फिर वो 7 आया ना. ओके, काफी सारी चीजें हमारी मिनिमाइज हो गई है. मतलब देखो, अगर अपन ये सब नहीं करते ना तो हमें मिल जाता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इनफैक्ट अगर तुम फर्स्ट स्टेप पे ही अगर तुम डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते तो तुम्हें मिल जाता था क्यूबिक इक्वेशन. ओके, सो हमें क्यूबिक इक्वेशन नहीं चाहिए. हमें अगर लीनियर इक्वेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है. तो अगर सेकेंड स्टेप पे तुम रुक गए तो तुम्हें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब जो हमारा स्टेप आया है इसमें तुम्हें कैसा इक्वेशन मिल जाएगा? लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, विच इज वेरी इजी टू सॉल्व, है ना. चलो लेट्स ट्राई आउट. अभी कैसे एक्सपैंड कर देते हैं डिटरमिनेंट को अपन. तो हमारा कन्वीनियंस देखना है एक्सपेंशन में, कहां तक रुकना है, दैट इज अप टू यू. ओके, इफ यू वांट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन गो अहेड. if you don't want to solve quadratic equation, you want to reduce it further, then और एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ. ओके, तो क्या हो जाएगा? ये -7 into 7 it becomes -49. this minus minus becomes 12 plus 12, है ना. then we have x plus 6 minus x plus 6 rather. Okay, 4 7s are 28 minus 9
plus x minus 1 minus 16 minus 21 equal to 0. ठीक है, अब क्या आया देखो जरा. We got x plus 2. This is minus 37, no? Minus 37. This is 37 plus x minus 1. This is again minus 37. Whole thing should be what? 0. Now let's take minus 37 out. या फिर पूरा 37 निकाल के उसको 0 में डिवीजन कर दो. तो क्या मिलेगा हमें? 0 में डिवाइड करने के बाद ये माइनस बचेगा ना यहाँ पे. माइनस x plus 2 minus x plus 6 minus x minus 1 equal to 0. ओके, 37 से अपन उसको डिवाइड किया तो क्या क्या माइनस साइंस बचेंगे. तो what we will have minus x plus minus x minus 2 minus x minus 6 minus x plus 1 equal to 0. ठीक है, so minus x minus x minus x would be minus 3x. Minus 2 minus 6 would be minus 8. Minus 8 plus 1 would be minus 7 equal to 0. So minus 3x equal to 7. So x equal to what? Minus 7 by 3. Okay, x is equal to what? Minus 7 upon 3. That's it. Okay, got it? So note it down fast. लिखना है, लिखो फटाफट. 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं. Sorry. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर, बट वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. बताती हूँ मैं क्या होगा. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 4. 4 plus x, 4 minus x, then this is 4 minus x again. जो भी कोई नया होगा ना वो लोग मुझे बताओ. मैं थोड़ा सा तुम्हें गाइड कर दूंगी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं. वी आर ऑन 4th-5th चैप्टर नाउ. ओके चलो जरा ध्यान दो. फिर से यहाँ पे सेम चीज करनी है. हमारे पास इसका वैल्यू है 0. चलो तुम ट्राई करो. R2 माइनस R1 ही करना है हमें पहले, एंड R3 माइनस R1 ही करना है. चलो ट्राई टू डू दिस फटाफट. Anyone new today?
इस कोई नया है क्या आज? नहीं ना, सब पुराने वाले है ना अपने। कोई नया होगा तो मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे ज्यादा लोग लग रहे थे कि इस वजह से मैं बोल रही हूँ। चलो चले आगे। यस, कोशिश की किसी ने सॉल्व करने की? R1 को कुछ नहीं करना है, R1 विल बी एज इट इज। R2 माइनस R1 मतलब 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, दिस विल बी जीरो। देन R2 माइनस R1 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, 2x। हाँ क्या हो जाएगा वो? 2x हो जाएगा। नेक्स्ट R2 माइनस R1 कितना हो रहा है? -2x। माइनस 2x, करेक्ट। उसके बाद यस R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 माइनस 2x -2x। ये आएगा जीरो, है ना। R3 माइनस R1 कर रहे हैं ना, 4 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स, फिर जीरो आया एंड ये आ गया प्लस 2x। ओके, अब देखो R1 से 2x कॉमन लिया जा सकता है एंड R3 से भी 2x कॉमन लिया जा सकता है ना। R1 से 2x कॉमन लिया जा सकता है, जीरो है वहां पे, बट देन माय व्यू इज व्हाट, जीरो को 0 into 2x लिखा जा सकता है, सो 2x कैन बी टेकन आउट। ओके, तो R2 से भी 2x बाहर लिया और R3 से भी 2x बाहर लिया, क्या बचा हमारे पास? 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, minus 1 1 and 0, minus 1 0 and 1। ओके, क्या किया हमने? R2 से और R3 से क्या किया? 2x को कॉमन लिया। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, देखते हैं। 2x into 2x will be 4x square। अब ये जो फर्स्ट है, अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस, कोशिश करो, चलो x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। यस, चलो बताओ फटाफट क्या आएगा। 4 माइनस एक्स ना, 1 into 1 माइनस 0 माइनस 4 माइनस एक्स,
क्या होगा, -1 into 1 -1 -0, 4 minus x, -1 into 0 एंड ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0. ठीक है, so what is this? This minus and this -1 would be plus. Okay, this is +1 only. चलो ट्राई करो फटाफट. 4 plus x plus 4 minus x plus 4 minus x. So this and this will go. What is left? 4x square. 4 3s are 12. 12 minus x equal to 0. तो हमारे पास दो वैल्यूज मिल गए, x is equal to 0 and x is equal to 12. मैम यहाँ 4 minus x into 0 -1 आएगा ना, क्योंकि -1 into 1 is equal to -1. लास्ट ब्रैकेट. यहाँ पे ये ब्रैकेट -1 into 0 is 0 and then minus of -1 हो गया ना, वो प्लस हो गया. ओके. हाँ, माइनस ऑफ एक ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में एक माइनस साइन ऑलरेडी रहता है. ओके, चलो नोट कर लो फटाफट. अब अगले क्वेश्चन थोड़े से टफ है. टफ ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, ऑब्जर्वेशन चाहिए थोड़ा सा. यस, डन. चलो क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 is equal to B1 B2 B3 ओके. अब क्या करना है हमें, देखो अब हमें सिर्फ ना ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के उनको रिलेट करना है. चलो एक कोई तो भी डिटरमिनेंट को कंसीडर करो. चलो फर्स्ट वाले को कंसीडर करते हैं. हमें प्रूव करना है उन सबके वैल्यूज कैसे होंगे, इक्वल होंगे. मतलब
दिस डिटर्मिनेंट जो मैं अभी लिख रही हूं, दैट वुड बी इक्वल टू रिमेनिंग 2. ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि A1 A2 A3 पीछे चला गया है. A1 A2 A3 पीछे चला गया है. सो आई विल टेक इट एट द एंड. ओके, तो जब भी दो कॉलम्स और दो रोज इंटरचेंज होते हैं तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है. ये मैंने सिखाया था, ये मैंने रूल्स में प्रॉपर्टीज में लिस्ट आउट करके दिया था ना. जब भी दो कॉलम्स या फिर दो रोज इंटरचेंज होते हैं तो क्या हो जाता है? इस व्हाट विल हैपन, हमारे डिटर्मिनेंट को क्या लग जाता है? नेगेटिव साइन लग जाता है. ओके, सो यस, क्या इंटरचेंज कर रहे हैं अपन? C1 एंड C3. ठीक है, सो C1 C3 मतलब इन दोनों को इंटरचेंज किया. एंड जब भी तुम दो कॉलम्स या फिर दो रोज इंटरचेंज करोगे क्या लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा. सेकेंड कॉलम में कोई चेंज नहीं. ओके, अब नेक्स्ट, अब हमें क्या चाहिए? देखो जरा सेकेंड डिटर्मिनेंट की तरफ. हमें ये B1 B2 पहले चाहिए, C1 C2 बाद में चाहिए. मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा. ओके, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा. अब फिर से अपन इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर से नेगेटिव साइन लगेगा, है ना. ये दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा. अपन क्या कर रहे हैं? फिर से C1 C2 इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर से कॉलम इंटरचेंज, तो फिर से नेगेटिव साइन लगेगा. ओके, तो क्या होगा फिर? ये नेगेटिव एंड फिर से नेगेटिव. ओके, अरे यार ये कर्ली ब्रैकेट. जब भी तुम कॉलम इंटरचेंज करते हो तो फिर से एक नेगेटिव साइन लग जाएगा. अभी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, है ना. नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. तो देखो मिल गया ना सेकेंड डिटर्मिनेंट इक्वल. मिल गया हमें सेकेंड डिटर्मिनेंट इक्वल, है ना. सेकेंड डिटर्मिनेंट इक्वल मिल गया हमें. गॉट इट. सो यस, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, अब इसके बाद सॉरी, अब इसके बाद क्या चाहिए हमें? यस, C1 A1 B1 C2 A2 B2 C3 A3 B3. सही है ना. तो अपन क्या करेंगे अभी? देखो व्हाट वी विल डू. अब हमें फिर से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ये वाले डिटरमिनेंट. ओके, तो जरा देखो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट. हमें पहले C1 C2 C3 चाहिए एंड सेकंड पे हमें A1 A2 A3 चाहिए. ओके, तो अपन क्या करते हैं? इनको इंटरचेंज करते हैं. ओके, अपन C2 एंड C3 को इंटरचेंज करते हैं बिकॉज मुझे क्या चाहिए? मिडल में A1 A2 A3 चाहिए ना. तो इसलिए अपन क्या करेंगे? C2 एंड C3 को इंटरचेंज करेंगे. B1 B2 B3 ये आया A1 A2 A3, ये आया C1 C2 C3. ओके, C2 एंड C3 को इंटरचेंज किया. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सॉरी, C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3 इनको इंटरचेंज किया. अब हमें क्या चाहिए? स्टार्ट में हमें C1 C2 C3 चाहिए. तो क्या करेंगे फिर अपन? इन दोनों को इंटरचेंज. हाँ, इंटरचेंज करने के बाद नेगेटिव साइन लगता है ना. दो कॉलम्स या फिर दो रोज इंटरचेंज करने के बाद क्या लगेगा? नेगेटिव साइन लगता है. अब C1 C3 इंटरचेंज कर रहे हैं, सो नेगेटिव ऑफ माइनस, सामने क्या आएगा? C3 आएगा. मैम डबल नेगेटिव कैसे आया? क्या नेगेटिव कैसे आया? 2 बार नेगेटिव. क्योंकि फिर से कॉलम लगा रहे हैं ना अपन. जब भी कॉलम इंटरचेंज करोगे तो फिर से नेगेटिव आएगा वहां पे.
अभी फिर से तो कॉलम, अभी हमने यहाँ पे C2 C3 इंटरचेंज किया था, अब अपन यहाँ पे C1 C3 इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम इंटरचेंज करोगे तो तुम्हें वहां पे वो लगाना पड़ेगा माइनस साइन। ओके ओके, तो क्या हो गया फिर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। दिस इज थर्ड। ओके, सो ऑल थ्री आर व्हाट, इक्वल। देखो ये वन था, ये फर्स्ट था डिटर्मिनेंट, ये सेकंड मिला, ये जो है ये सेकंड मिला, और ये जो है ये थर्ड मिला। सो ऑल थ्री आर व्हाट, इक्वल। ओके, सो फ्रॉम 1 2 and 3, what we can say, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, this is equal to B1 C1 A1, B2 C2 A2, B3 C3 A3, equal to C1 C2 C3. Okay, this is from 1 2 and 3. चलो लास्ट क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज का, देखो फटाफट। Yes, done. चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने में डरावना है बट ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके चलो, सो क्या करना है अभी, LHS मतलब हमें प्रूव करना है दिस थिंग 1 YZ Y plus Z, 1 ZX Z plus X, 1 XY X plus Y, this is equal to 1 X X square, 1 Y Y square, 1 Z Z square. Okay, we need to prove this. तो अब कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, y plus z है ना, what we have y plus z। अपन इसको ना थोड़ा सा देखो कैसे कर सकते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा सा प्लस एक्स माइनस एक्स से एडजस्ट कर दूंगी। मतलब LHS जो है ना अपना, अब ये थोड़ा सा यार मतलब दिमाग में स्ट्राइक होना मुश्किल है, मैं बहुत टाइम से डिटर्मिनेंट सिखा रही हूँ या फिर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे स्ट्राइक होगा।
तुम्हें इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं होगा ये सब चीजें, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स में जो तुम्हें स्ट्राइक नहीं होते जल्दी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे देखो अपन क्या करने वाले हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे होगा प्लस वाई माइनस वाई, यहाँ पे होगा प्लस जेड माइनस जेड। ओके, अब हमने देखा था कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट है जहां पे बहुत सारे प्लस माइनस हुए हैं, उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन सेपरेट इट आउट। देखो कैसे, चलो इसको 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 इसमें रख दो। एक प्रॉपर्टी था, लास्ट वाला प्रॉपर्टी था शायद, लास्ट या फिफ्थ था, आई डोंट रिमेम्बर, ये कुछ था। प्लस ऐसा लिख सकते हैं ना, दो डिटर्मिनेंट्स के एडिशन के फॉर्मेट में वी कैन राइट। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ओके, ऐसे बन गए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब यहां से एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ सकता है फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया हमने। सो व्हाट इज लेफ्ट, 1 1 1 yz zx xy 1 1 1। ओके, प्लस अब वहां से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमें। ओके, हमें वहां से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, C1 C3 कॉमन है ना, मतलब C1 C3 सेम है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट विल बी 0। C1 C3 कैसे है, सेम है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। सेकेंड डिटर्मिनेंट को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए जरा अपने क्वेश्चन की तरफ देखो, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए। What we want there, we want x square y square z square। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे ना x स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, what I'm going to do, I'm going to multiply the whole, I'm going to adjust the whole row like this। okay, x y z upon x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या किया मैंने, फर्स्ट रो को x इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स ऐसे एडजस्ट किया। फर्स्ट रो को मैंने कैसे एडजस्ट किया, इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स। सेकेंड रो को अगेन आई एम गोइंग टू एडजस्ट एज इंटू वाई डिवाइड बाई वाई इंटू वाई डिवाइड बाई वाई इंटू वाई डिवाइड बाई वाई। थर्ड रो को आई एम गोइंग टू एडजस्ट इंटू जेड डिवाइड बाई जेड, सॉरी ये एक्स वाई चाहिए ना, इंटू जेड डिवाइड बाई जेड इंटू जेड डिवाइड बाई जेड। तो अब सभी से अपन 1 बाई एक्स को कॉमन लेते हैं। अब सभी रोज से, मतलब फर्स्ट रो से 1 बाई एक्स को कॉमन लिया, सेकेंड रो से 1 बाई वाई को कॉमन लिया एंड थर्ड रो से 1 बाई जेड को कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पे बचा एक्स वाई जेड, यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा वाई, यहाँ पे फिर से बचा एक्स वाई जेड, यहाँ पे बचा माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे फिर से बचा जेड, यहाँ पे बचा एक्स वाई जेड और यहाँ पे बचा माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस साइन को, एक्स वाई जेड को बाहर लो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बाहर आएगा।
तो क्या बचा x y z 1 1 1, यहां से माइनस साइन भी बाहर आएगा, तो क्या बचा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो x y z विल गो, अब ये माइनस है ना, ये माइनस है ना, तो अपन कोई भी कॉलम या रो अब एज पर आर कन्वीनियंस इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए देखो जरा, व्हाट वी वांट एक्स वाई जेड इन मिडिल एंड 1 1 1 इन फर्स्ट प्लेस, सो आई कैन इंटरचेंज दीस टू। एंड माइनस साइन लगेगा ना, मतलब जब तुम कॉलम्स इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन लगता है, सो C1 C2 जब करोगे तो माइनस साइन लगेगा, एंड ऑलरेडी मेरे पास माइनस साइन है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डन। आगे RHS है ना, रिकॉर्ड दे RHS। चलो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लिखो, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, समझ के लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, समझ के लिखो थोड़ा सा। मिस हमने वहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 क्यों किया है? क्योंकि दो कॉलम्स आइडेंटिकल है ना, तो जब दो कॉलम्स या फिर दो रोज आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाता है, इसलिए। okay? चलो डन। ओके ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का सिर्फ इंट्रो दूंगी मैं पूरा, अपन सिंपली सॉल्विंग नहीं करेंगे, अपन बस डिस्कस करेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। इफ यू रिमेम्बर, हमने 10th स्टैंडर्ड में ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए थे बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, है ना, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2, है ना। तो हम डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, d इज व्हाट, कोएफिशिएंट्स लेते हैं अपन, है ना, x के और y के। dx कैसे करोगे, इसको क्लोज करो थोड़ी देर के लिए, y वाले कोएफिशिएंट्स लिख दो, एंड x के जगह पे c1 c2 को लिख दो, है ना, दैट इज dx। अब dy कैसे लिखोगे, y को क्लोज करो थोड़ी देर के लिए,
x के कोएफिशिएंट्स लिखो एंड इसको रिप्लेस कर दो. ओके, दिस इज द वे. नाउ x is what? dx upon d. y is what? dy upon d. है ना? x is what? dx upon d. y is what? dy upon d. डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते सबको आता है. ये हमने देखा था 2 वेरिएबल्स के लिए. अब ये अपने 11th स्टैंडर्ड में अपन देखने वाले हैं 3 वेरिएबल्स के लिए. ओके, इक्वेशन कैसे होगा देखो. इक्वेशन कैसे दिखता है. a1x b1y c1z equal to d1, a2x b2y c2z equal to d2, a3x b3y c3z equal to d3. ओके, चलो नाउ d क्या होगा फिर. a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. dx क्या होगा. पहले y वालों को लिख लो. b1 b2 b3 c1 c2 c3. इसको क्लोज कर दो थोड़ी देर के लिए एंड शिफ्ट इट हियर. क्या होगा. d1 d2 d3 उस जगह पे आएगा. ठीक है. नाउ dx dy. dx और dz को लिख लो. dx क्या है. a1 a2 a3 z क्या है अपना. c1 c2 c3. अब जो ये y है, ये y वाला जो पार्ट है उसको रिप्लेस करो इससे. क्या होगा. d1 d2 d3. ओके. dz अब क्या करोगे. a1 a2 a3 b1 b2 b3 और इसको रिप्लेस कर दो. क्या हो जाएगा वो. d1 d2 d3. ठीक है. सो दिस इज योर, दीज आर योर डिटरमिनेंट्स. तो क्या होगा फिर ये. x कैसे मिलेगा हमें. dx अपॉन d. y कैसे मिलेगा हमें. dy अपॉन d. z कैसे मिलेगा हमें. dz अपॉन d. That's it. Okay, so these are what your x, y and z. मिल गए. ठीक है. This is your answer. Final x, y, z के वैल्यूज अगर फाइंड आउट करने हैं, this is what solution of equation. ये क्या है. x, y, z क्या है बेसिकली. solution of equation. Okay, चलो लिखो इसको फर्स्ट. इसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे आज अपन. क्वेश्चंस बाद में करते हैं. अभी जस्ट कॉन्सेप्ट लिखो. ठीक है. चलो लिख के होने के बाद you can leave the meeting. Okay, once you're done with your writing you can leave the meeting.